मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें बड़े भाई का नाम बिली और छोटे भाई का नाम जॉर्जी होता है। बिली अपने भाई को एक कागज़ का एक बोर्ड बनाता है और अपने छोटे भाई को देता है। फिर इसका छोटा भाई बाहर इस बोर्ड के साथ खेलने जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। इसका बोर्ड बहते बहते एक गड्ढे में गिर जाता है और जब जॉर्जी उसे अपने बोर्ड को देखने जाता है तो उसे वहाँ एक पेनीवाइज मिलता है जो कि एक जोकर के कॉस्ट्यूम में था। वो जॉर्जी को उसका बोर्ड देने लगता है और जॉर्जी जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तो पेनीवाइज इसका बाजू काट कर अलग कर देता है और बाद में उसे भी अपने साथ इस गड्ढे में खींच लेता है। अब हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो कि एक शिप हाउस में होता है। इनकी फैमिली का बिजनेस यही होता है कि भेड़ियों को मारकर उसका सामान बेचे, मगर माइक इस काम में बिल्कुल अनाड़ी था और भेड़ों को मार नहीं पाता। अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहां बिल अपने दोस्तों के साथ होता है। इन्हें स्कूल में कुछ लड़के बुली किया करते थे। इसी स्कूल में एक और लड़की बेवरली होती है और इससे भी कुछ लड़कियां बुली किया करते थे। उनके स्कूल के समर वेकेशन शुरू होने की वजह से बिली और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। वहीं पर एक औरत आई थी जो कि अपने मिसिंग बच्चे को ढूंढने आई थी। अब वहाँ वो लड़के आते हैं जो और बिली के दोस्तों को तंग करने लगते हैं। बिली जब अपने घर पहुंचता है तो उसका फादर उस पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि बिली को यह लग रहा था कि उसका भाई जॉर्जी अभी भी ज़िंदा है और इस गड्ढे में गिरकर उसके डेढ़ रन तक चला गया होगा, मगर उसका फादर उसे समझाता है कि जॉर्जी मर चुका है और उसे ढूंढना बंद कर दे क्योंकि उन सब से बिली की मदर को बहुत दुख होगा। माइक जब एक जगह मीट डिलीवर करने जा रहा होता है तो उससे एक दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और उस दरवाजे के अंदर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और कई सारे हाथ दिखाई देते हैं। तभी वो दरवाज़ा खुलता है और उसमें पेनीवाइज उसे दिखाई देता है। उसी वक्त हेनरी जो कि इनको बुली करने वालों का लीडर था वहाँ उनका अपनी गाड़ी के साथ आ जाता है और माइक को तंग करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम बिल के एक दोस्त को देखते हैं। उसे भी घर में एक भयानक पेंटिंग दिखाई देता है जो कि पेनीवाइज कर रहा था। अब अगले दिन हम एक और लड़के बेन को देखते हैं जो कि समर वेकेशन एंजॉय करने के बजाय स्कूल के लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था क्योंकि उससे हिस्ट्री पढ़ने का बड़ी दिलचस्पी थी। इसमें वो अपनी टाउन के जिसका नाम डेरी टाउन था उसके बारे में देखता है कि उस टाउन में काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं। फिर बेन को हेलुसिनेशन आते हैं जिसमें वो एक बलून को देखता है जो उसे लाइब्रेरी तक ले जाता है। उस लाइब्रेरी में एक कच्चा सर वाला इंसान मिलता है जो कि बेन पर अटैक करने वाला होता है, मगर बेन किसी तरह खुद को बचाकर स्कूल से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसे हेनरी और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं। हेनरी उसे पकड़कर एक चाकू से बेन के पेट पर अपना नाम लिखने लगता है, मगर बेन उनसे आज़ाद होकर जंगल में भाग जाता है और वह सब भी उसके पीछे जंगल में चले जाते हैं। अब हम बिल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि उसी गड्ढे के डेढ़ एंड तक जाते हैं जहाँ पर जॉर्जी गायब हुआ था। ये वहाँ किसी बच्चे का एक जूता मिलता है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। तभी वहाँ पर भागते भागते बेन भी आ जाता है और बिल के दोस्त बेन को बचा लेते हैं। अब हम हेनरी का एक दोस्त बेन को ढूंढते एक टनल तक पहुंच जाता है। इसे लगता है कि बेन यहीं पर छुपा हुआ होगा, इसलिए वो इस टनल के अंदर जाता है। इसमें काफ़ी अंधेरा था मगर वो लाइटर जलाकर आगे बढ़ रहा था, मगर आगे उससे कुछ जले हुए लोग मिलते हैं। उड़कर को वापस भागने लगता है, मगर जिस रास्ते से वो आया था वो रास्ता बंद था क्योंकि ये पेनीवाइज का प्लेन था और वो इस लड़के को मार देता है। अब बिली और उसके साथ बेन को लेकर एक मेडिकल शॉप के पास लेकर जाते हैं और बिली अपने दो दोस्तों के साथ शॉप में फर्स्ट एड के कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं, मगर उनके पास पैसे बहुत कम थे। इसी शॉप में बेवरली भी होती है जो उनकी मदद करती है फर्स्ट एड की चीज़ें चुराने में। बेवरली बेन को जानती थी, वो दोनों दोस्त थे। बिली बेवरली को कल अपने साथ एक जगह शेयर करने के लिए पूछता है और बेवरली कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। बेवरली के घर में सिर्फ इसका एक स्टेप फादर होता है जिसका बर्ताव काफ़ी अजीब था, जिससे बेवरली तंग आकर अपना बाल काट लेती है। अगले दिन बिली अपने दोस्तों के साथ एक तालाब पर स्विमिंग करने के सोचते हैं और वहाँ बेवरली भी आ जाती है और वो सब तालाब में काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। फिर बेन इन सबको बताता है कि डेरी टाउन में काफ़ी सारे मर्डर्स हो रहे हैं और इनका कोई रीज़न नहीं है। इन सब की डेड बॉडीज भी नहीं मिल पाई थी, सिर्फ एक कुएं के पास इनके कपड़े और जूते मिलते थे जो कि खून से भरे हुए थे। फिर वो सब मिलकर बेन के घर जाते हैं जहां वो सब देखकर यह हैरान रह जाते हैं कि बेन ने तो वहाँ डेरी टाउन का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ था। अब बिली का एक दोस्त जब घर जा रहा होता है तो इसे घर से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और घबराहट के आलम में उसके मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाता है
और वो जब उसे उठाने लगता है तो उसके सामने एक बहुत ही बदसूरत और ख़तरनाक आदमी आता है और उसे डरा कर घर के अंदर ले जाने लगता है। अब वहाँ बिल्ली के दोस्त को पेनीवाइज भी दिखाई देता है, मगर वो तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। बेवर्ली जब अपने वॉशरूम में आ जाती है तो उसे बाथटब के अंदर एक इंसानी बाल दिखाई देता है और वो बाल बेवर्ली के बॉडी से चिपक कर उससे अंदर खींच रही होती है। तभी वहाँ पर हर जगह खून बिखर जाता है और बेवर्ली का वॉशरूम खून से बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। वहाँ पर बेवर्ली का स्टेपफादर आता है, मगर उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेवर्ली को पागल कहकर वहाँ से चला जाता है। बिल को भी अपने घर से किसी के फुटस्टेप सुनाई देता है और वो जब जाकर देखता है तो वहाँ उसका भाई जॉर्जी होता है, जो उसे अपने पीछे बेसमेंट में लेकर जाता है। मगर वहाँ उसका भाई एक शैतान में बदलने लगता है और वो पेनीवाइज होता है, जो कि बिली पर हमला करने लगता है, मगर बिली अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन बेवर्ली अपने दोस्तों को अपने घर ले जाती है और उसे अपना वॉशरूम दिखाती है। इन सब को भी वहाँ बहुत सारा खून दिखाई देता है। बेवर्ली सोचती है कि उसके स्टेपफादर को आखिर वो खून क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब दोस्त मिलकर बेवर्ली के वॉशरूम को साफ़ करने लगते हैं। इन सब को यही लगता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि इन सब को पेनीवाइज दिखने लगा था। अब जब वो सब कहीं जाने लगे थे तो उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल दिखाई देती है। हेनरी और उसका दोस्त माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहे थे और उसे काफ़ी मारते भी हैं। तभी माइक को दूर पेनीवाइज दिखाई देता है, जो कि किसी बच्चे का हाथ का रहा था और माइक को हेलो भी कह रहा था। तभी वहाँ बिली और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो हेनरी और उसके दोस्त पर पत्थर मार कर माइक को बचा लेते हैं। फिर वह सब उन मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स देखते हैं और बेन उन्हें बताता है कि उसने फिर से डेरी टाउन के बारे में पढ़ा है और ये भी पता चला है कि डेरी टाउन में ये हर 27 साल के बाद लोगों के मर्डर्स और मिसिंग होने के इंसिडेंट्स होने लगते हैं। फिर ये बात में बंद हो जाता है, मगर फिर 27 सालों के बाद ऐसे वाक़यात फिर होने लगते हैं। वो इस वक्त में इतना शिकार कर लेता है जिससे वो 27 सालों तक रिलैक्स हो जाता है और वो बच्चों को इसी शक्ल में आकर डराता है जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। अब बेन इन सब को अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो वाक़यात हुए थे वो ज़मीन से नीचे एक गटर में जुड़े हुए थे और ये सारे गटर आपस में आकर उस कुएं में मिलते हैं, जो कि उससे पुराने घर में है और वहीं पर पेनीवाइज रहता है। तभी बिल्ली का एक दोस्त डर कर उस प्रोजेक्टर को बंद करने लगता है, मगर वो प्रोजेक्टर वापस से खुद ब खुद चलने लगता है और पिक्चर्स खुद ब खुद बदलने लगते हैं। तभी वहाँ पेनीवाइज की शक्ल पिक्चर्स भी आता है। फिर अगले ही लम्हे वो पिक्चर से निकल कर इन सबको डराने लगता है और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर कर घर से बाहर निकल जाते हैं। अब बिली ये फैसला करता है कि वो इस घर में जाकर जाएंगे और पेनीवाइज से मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने पेनीवाइज का मुकाबला नहीं किया तो हो सकता है कि अगली बारी उनमें से ही किसी की हो। अब वो सब उस घर के अंदर जाते हैं और जहाँ वो कुआं और पेनीवाइज था। अंदर जाते ही पेनीवाइज उन्हें विजन्स दिखाकर एक दूसरे से अलग कर देता है और बारी बारी उन सबको डरा कर मारने की कोशिश करता है, मगर वो सब मिलकर किसी तरह पेनीवाइज का सामना करते हैं। बेवर्ली एक लोहे के रोड से पेनीवाइज की आंख में घुसा देते हैं, जिससे वो वापस उससे घर के कुएं में चला जाता है और सारे बच्चे जल्दी से उस घर से बाहर आ जाते हैं। बिली उनसे कहता है कि वो दोबारा उस घर में जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ वो पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे, मगर बेवर्ली के अलावा कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। बिल और उसके एक दोस्त के दरमियान लड़ाई होने लगती है, मगर बेवर्ली उन्हें लड़ने से रोकता है और कहती है कि पेनीवाइज तो यही चाहता है कि वो किसी तरह हम सबको अलग कर ले, क्योंकि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर वो सबको अलग अलग होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो पेनीवाइज से काफ़ी डर रहे थे। सिर्फ बिली और बेवर्ली रह गए थे। अब हम हेनरी को देखते हैं, जो अपने फादर के गन लेकर जानवरों का शिकार कर रहा था। वहाँ उसका फादर आता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, और वो हेनरी से गन लेकर उसके पैर के पास शूट करके हेनरी के दोस्तों को हेनरी के औकात दिखाता है, जिससे हेनरी बहुत गुस्से में आता है और वो उसे अपने लेटर बॉक्स के अंदर एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ खुद हेनरी का था जब वो बेन के पीछे भागा था और उससे जंगल में गिर गया था। वो इस नाइफ को लेकर अपने फादर के पास जाता है और पेनीवाइज की बातों में आकर वो अपने फादर को मार देता है। अब हम बेवर्ली को देखते हैं, जिससे उसका स्टेप फादर अब्यूज़ करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, मगर बेवर्ली अपने डिफेंस में अपने स्टेप फादर को मारकर बेहोश कर देती है। मगर तभी वहाँ पेनीवाइज आता है और बेवर्ली को पकड़ लेता है।
बिली जब बेवर्ली के घर जाता है तो उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि पेनीवाइज ने बेवर्ली को पकड़ लिया है। वो अपने सब दोस्तों के पास जाता है और किसी तरह उन्हें मना कर पेनीवाइज के घर के पास ले आता है। लेकिन वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। बेवर्ली को जब होश आता है तो उससे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज हवा में उड़ रही थी। तभी वहाँ पेनीवाइज भी आ जाता है और बेवर्ली को पकड़ लेता है, मगर बेवर्ली कहती है कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरती। तो यह सुनते ही पेनीवाइज इससे अपना एक भयानक रूप दिखाता है जो कि काफ़ी भयानक था। उसे देखकर बेवर्ली बेहोश हो जाती है और अब वो सब घर के अंदर आ जाते हैं और इस कुएं में उतर जाते हैं। मगर सबसे आखिर में माइक जैसे ही उतरने लगता है तो पीछे से हेनरी उस पर हमला कर देता है। लेकिन फिर भी आखिरकार किसी तरह माइक हेनरी को कुएं से बहुत नीचे फेंक देता है। अब इस दौरान वो सब देखते हैं कि उनका एक दोस्त गायब है, तो वो सब जल्दी से उसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें उनका दोस्त मिल जाता है जिसे एक बहुत ही भयानक औरत खाने वाली होती है, मगर वो उन सबको देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर बिली को वहाँ जॉर्जी दिखाई देने लगता है जो कि उससे एक और जगह पहुँच जाता है जहाँ बेवर्ली भी थी। वो सब मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं और बेवर्ली भी होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिली को उसके छोटे भाई के रूप में काफ़ी इमोशनल करने लगता है, जिससे बिली रोने लगता है और कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। वो जॉर्जी को शूट कर देता है। फिर पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर इन सब पर हमला करने लगता है और सब बच्चे भी उसका मुकाबला करते हैं, मगर आखिर में फ़ाइट करते हुए पेनीवाइज बिली को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे बिली दे दो, इसके बदले में मैं तुम सब की जान बख्श दूंगा और 27 सालों के लिए चला जाऊंगा, तब तक तुम सब बड़े हो जाओगे। बिली भी रोते हुए उन सबको वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि उसी ने उन सबको यहाँ लाने के लिए राज़ी किया था, मगर उसके दोस्त इसे छोड़कर जाने के बजाय पेनीवाइज से मुकाबला करते हैं और पेनीवाइज इन सबको हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो डरते हैं, मगर वो सब उल्टा उसी पर भारे पड़ने लगते हैं, जिससे अब उल्टा पेनीवाइज उनसे डरने लगता है और भूखा ही 27 सालों के लिए सोने चला जाता है। अब वो सब उस घर से बाहर आ जाते हैं और बिली सबसे वादा लेता है कि अगर 27 साल के बाद अगर पेनीवाइज वापस आया तो वो सब वापस से एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, जिससे सब बच्चे राज़ी हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।